हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं बच्चों। आज हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रफ्तार बैच और ये क्रैश कोर्स होगा नीट एंड सीयूटी एग्जाम के लिए। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है दोस्तों यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि मेजरमेंट होता क्या है। तो इस वर्ड का जो मतलब है वो होता है मापना, और हर दिन रोजमर्रा की जिंदगी में इस वर्ड को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आप सब्जी लेने गए, आप क्या कहते हैं 2 किलो कांदा दे दीजिए भैया। तो जो आप लोग क्या बोल रहे हो 2 किलो दे दीजिए या 4 किलो दे दीजिए। बड़ी फैमिली तो 10 किलो दे दीजिए, है ना। आप होटल चलाते हैं तो 20 किलो दे दीजिए। तो आप लोग सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो आप लोग मेजरमेंट करते हैं, है ना। और अगर आप लोग मिल्क खरीदने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं तो आप वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं। कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली आती है, तो आप लोग कपड़े सिलवाने जाते हो तो उसमें मेजरमेंट यूज होता है लेंथ का। ठीक है, आपको बुखार आ जाता है तो मेजरमेंट यूज होता है। आप लोगों को खेलने जाना, आप लोग माँ से क्या बोलते हो, आई से बोलते हो 2 मिनट में आ रहा हूं आई में। ठीक है, 2 घंटे बाद आते हो अलग बात है, बट हर टाइम ऑल द टाइम हम लोग मेजरमेंट का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी इस चैप्टर में के नाम में दूसरा वर्ड भी है, दैट इज द यूनिट। अब यूनिट क्या होता है, तो अब देखिए जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब स्टैंडर्ड मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग सब्जी लेने गए, आप किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, आप ग्राम में मेजर कर सकते हैं, आप टन में मेजर कर सकते हैं, आप क्विंटल में मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग यूनिट्स है। सिमिलरली आपको लेंथ मेजर करना है तो आप मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, फीट में मेजर कर सकते हैं, इंच में मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिट है यार। तो अलग अलग जो आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर डेली तो हम लोग यूज करते हैं यार मेजरमेंट, लेकिन यार फिजिक्स में क्या काम है इसका। तो देखो बच्चों, फिजिक्स जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, है ना। नेचर और उसके लॉ की स्टडी है। सिंपल सी बात ये है, लॉ ऑफ नेचर या ये बोल सकते हैं नेचर और उसके लॉ की स्टडी, फिजिक्स यही तो है। तो देखो बच्चों क्या होता है फिजिक्स में, आपको कुछ भी आपको करना है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो चीजों को। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हो और कुछ लॉ बना देते हो उसके बेस्ड पर। ठीक है, तो ये सब चीज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मेजरमेंट करना पड़ता है। तो यहां पे फिजिक्स का काम है मेजरमेंट में। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपने सबने न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन के न्यूटन लॉज पढ़े होंगे, है ना। एप्पल गिरता है नीचे, फोर्स लगता है उस पर, ये वो वहाँ। तो बच्चों होता क्या है आप समझिए कि सबसे पहले न्यूटन ने क्या देखा, ऑब्जर्व करा, यार खड़ा एप्पल नीचे ही गिरा सर पे। ठीक है, उसने ऑब्जर्व करा, घर गया होगा, अपने बच्चे को उठाया फेंक दिया ऊपर से। जब जैसे उसने फेंका तो बच्चे नीचे जा रहे, उसने एक्सपेरिमेंट करा कि कोई भी चीज को जब मैं फेंक रहा हूं ऊपर से या छोड़ रहा हूं ऊपर से तो नीचे ही गिर रहा है। ऑब्जर्व क्या करा, एप्पल नीचे गिरा, उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट करा, अपने बच्चों को नीचे फेंक दिया, फिर उसने उसके ऊपर लॉस दे दी। तो ये सब चीज करने में हमको क्या चाहिए, मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मापना पड़ेगा चीजों को। चलिए अब आपको ये समझ आ गया कि यार मेजरमेंट का हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं और फिजिक्स में भी यूज करते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं इस चैप्टर के अंदर। देखिए, तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मतलब जिसको भी आप लोग मेजर कर सकते हो, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको आप लोग मेजर कर सकते हो, क्या कर सकते हो बच्चों, मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज मेजरेबल, जो कि मेजर कर सकते हैं, विच इज मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर मास, लेंथ, टाइम और एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, जो भी चीज आप सोच सकते हो जिसको आप मेजर कर सकते हो, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं।
अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये मेनली 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की। एक होती है दोस्तों फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, समझ लेना। दूसरा होता है बच्चों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। आप लोग बोलोगे सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, तो मेनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती है, जिसका मेजरमेंट कहीं और डिपेंड नहीं करता, जो सॉलिडली खुद ही अकेले फिजिक्स को डिफाइन कर लेती है। और दुनिया में दोस्तों ऐसे कितने फिजिकल क्वांटिटी है? 7। कितने फिजिकल क्वांटिटी है? 7, जिसको हम लोग ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का दर्जा दिया है। क्या क्या होते हैं बताइए, अगर आपको पता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। एक होता है, सबसे पहले लिख देता हूं यहां पे, सबसे पहला होता है दोस्तों मास। ठीक है, मास का मेजरमेंट किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज या ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मेजरमेंट दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो दूसरा होता है लेंथ, तीसरा होता है दोस्तों टाइम, चौथा टेम्परेचर, ऐसे 7 है ना। पांचवा आपका इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स आपका होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। सेवंथ आपका होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, उससे पहले मैं आपको आगे का बता देता हूं कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको हमने दर्जा दिया है। एक होता है प्लेन एंगल, आपने एंगल पढ़ा है ना मैथमेटिक्स के अंदर, एंगल की बात होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने एंगल के बारे में पढ़ा होगा, एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, तो आप बहुत सारी जगह आप लोग पढ़ते हैं प्लेन एंगल। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, मैं आपको दोनों डिटेल में बताऊंगा। तीसरे टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है दोस्तों, इसका मेजरमेंट दूसरों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एरिया, अब एरिया की मैं बात करूंगा, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? लेंथ पर और ब्रेथ पर। अब मैं अगर डेंसिटी की बात करता हूं तो आपको फॉर्मूला पता होगा शायद डेंसिटी का, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम इटसेल्फ लेंथ ब्रेथ हाइट पे डिपेंड करता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब अगेन ही किसी और पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है उसको हम लोग डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है ये बात? अभी हम लोग, आप लोग समझिए इस बात को कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का कोई नंबर्स नहीं है यार, कितने हो सकते हैं मतलब गिन नहीं सकते, अनंत, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और बहुत सारे जो है तो सबको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, डिराइव बहुत सारे हैं, जब जब आएंगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया आपका मेजरमेंट का, जिसमें हम लोग ने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखा। अब दोस्तों मैंने क्या बोला, किस मेजरमेंट्स को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूज होता है, क्या होता है? स्टैंडर्ड यूज होता है, उसको यूनिट बोलते हैं। जैसे टाइम के लिए सेकेंड, आवर्स, मिनट, ये सारे स्टैंडर्ड से जो यूज करते हैं हम लोग, तो उसको यूनिट बोलते हैं। तो यार इनको भी तो मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे। क्लियर? तो इनको मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे, तो उन्हीं के बारे में भी हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और आपको याद रखिए, मैं भी आपको यूनिट लिखना भी सिखाऊंगा और डिटेल में इन सबको डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, आगे चलते हैं।
ठीक है, अब देखिए हम यूनिट्स पर आ जाते हैं। मेजरमेंट का तो हमने थोड़ा बात कर लिया। अब ये जो यूनिट्स है, स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, है ना, जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं। अब यार इनके अलग अलग टाइप्स आए थे, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज में जैसे कि फ्रांस में पहले सीजीएस सिस्टम चलता था, सीजीएस सिस्टम चलता था, है ना। उसके बाद उसी कंट्री में एमके सिस्टम भी आया फ्रांस में, ठीक है। और जैसे ब्रिटेन जैसे कंट्री हो गई, वहां पर एफपीएस सिस्टम चलता था। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम चलते थे, और बाद में हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम लेकर आए, और बाद में हम लोग एक इंटरनेशनल जो उसका एक्सेप्टेंस हो, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस वाला सिस्टम लेकर आए, उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले सीजीएस। सीजीएस मतलब क्या होता है दोस्तों? सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ये किसकी यूनिट हो गई? लेंथ, फिक्स हो गया इसमें। जी स्टैंड फॉर ग्राम, ये किसकी यूनिट हो गई? आप बताइए, मास की। और एस स्टैंड फॉर सेकेंड, जो की यूनिट हो गई टाइम की। सिमिलरली एमके सिस्टम जो था उसमें एम स्टैंड फॉर मीटर, एम स्टैंड फॉर मीटर, जो कि किसकी यूनिट हो गई बच्चों? लेंथ की। के स्टैंड फॉर किलोग्राम, जो कि मास की यूनिट हो गई। और एस स्टैंड फॉर सेकेंड, जो कि टाइम की यूनिट हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? अब हम लोग देखेंगे एफपीएस क्या होता है। एफपीएस ब्रिटेन का सिस्टम था, तो यहां पे एफ स्टैंड फॉर फुट, जो कि लेंथ की यूनिट हो गई, है ना। पी पाउंड, जो कि मास की यूनिट हो गई, और एस सेकेंड, जो कि टाइम की यूनिट हो गई। हाँ, अब अच्छी बात क्या है, क्या ये अलग अलग यूनिट्स है, ये कभी कहीं चल रहा है, ये कहीं कहीं चल रहा है, या कहीं कहीं चल रहा है। लेकिन हमको दिक्कत क्या था? अगर आपको मान लीजिए सामान खरीदना है यार, तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए कि यार वो जो चाइना में जाओ तो भी वही चल जाए, आप अमेरिका जाओ तो वो चले जाए, यार आप चांद पर चले जाओ तो एलियन से कुछ लेना है तो भी चल जाए। तो हम लोग ने 1971 में कॉन्फ्रेंस करी ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर, है ना। और उसमें ये डिसाइड किया वहां के ग्रुप्स ऑफ पीपल्स ने, साइंटिस्ट ने, एडवाइजरी कमिटी ने, कि हम लोग एक सेट्स ऑफ यूनिट्स बनाएंगे जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होगा, हर जगह एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। और उसी सिस्टम को बोलते हैं हम लोग एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं उसके ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग, बट फिर भी याद रखो, क्योंकि कभी कभी कन्वर्जन वाले सवाल में ये सीजीएस की बात हो जाती है, कभी कभी एफपीएस की भी बात हो जाती है, ठीक है। चलते हैं तो ओके। अब अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करते हैं, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए क्या है। सबसे पहला हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, उसके लिए एसआई यूनिट होती है दोस्तों किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है केजी। दूसरा हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, है ना। तो लेंथ इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, और रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग छोटे एम से। तीसरा जो होता है हमारा सेकेंड, है ना। और सॉरी, तीसरा जो होता है हमारा टाइम, इसकी यूनिट होती है सेकेंड, और इसको हम लोग यूज कर स्मॉल एस से। जो चौथा होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है केल्विन। अब केल्विन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो हम उसका जो सिंबल है कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पांचवा जो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जिसका सिंबल कैपिटल ए होता है। उसके बाद जो सिक्स्थ है हमारा दोस्तों ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडला। और हम लोग
लिख देता हूं मैं कैंडला, और इसको हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लास्ट है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है, ठीक है, मोल, और मोल को MOL लिखते हैं, ठीक है। और 1 मोल की जो वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब दोस्तों आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिसाइड करे साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब मिलकर, और इसका वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, उसको हम लोग ने क्या बोला, SI यूनिट बोला। और आपको इनको याद रखना है, ये 7 के 7 मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना। तो इनके यूनिट्स आपको याद रखना है, और मैं आपको बताता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैथमेटिक्स में बिना नंबर जाने 1 2 3 4 5 जाने आप आगे जा सकते हो क्या, नहीं, उसी तरह फिजिक्स में आप लोग ये जो बेसिक यूनिट्स है इन 7 क्वांटिटीज के, इसको समझे बिना आप लोग आगे की फिजिक्स नहीं समझ सकते। तो ये दिमाग आप लोग में फिट कर लीजिए ये बात कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है, ठीक है। और आप लोग बोलोगे सर ये क्या लिख दिया, आप लोग अभी के लिए याद रखो कि एक मोल्स में इतने पार्टिकल्स होते हैं। या मैं मान लीजिए मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ O2, ठीक है। तो 1 मोल मतलब इतने नंबर्स की बात है, एक फिक्स संख्या है जिसको हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, इतने नंबर की बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमारे यूनिट्स पढ़ना है वो है आप लोगों का डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट कैसे लिखते हैं। तो आप लोग ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बिफोर आगे चलने से पहले मैं आपको एक कन्वर्जन बता देता हूं जो बहुत ज्यादा काम आएगा आपको आगे। जो टेम्परेचर की दोस्तों यूनिट होती है वो 3 होती है ना, और तीनों जनरली बहुत यूज होती है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। हमारी केल्विन जो है वो SI यूनिट है, लेकिन बहुत बार इंडियन लाइक बुक्स के क्वेश्चंस में ये डिग्री सेल्सियस यूज हुआ होता है, बाहर की बुक्स देखोगे तो उसमें फ़ारेनहाइट लिखा होता है, अमेरिकन बुक्स में केल्विन होता है इन जनरल। लेकिन और तो ये जो तीनों है इसमें सबसे फंडामेंटल केल्विन है। तो हमको जो सारे जो आपको SI यूनिट में ही सवाल सॉल्व करने होते हैं तो आपको एक कन्वर्जन यूज करना होता है। तो कन्वर्जन देख लीजिए, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो ये होता है एक रिलेशन, जो भी आपको दे रखा है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आपका वो आंसर केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट में, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो दिस इज द फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन। ये आप दोनों रिलेशन लिख लीजिए, जब हम लोग क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको यूज करके भी बताऊंगा, बट आपको ये याद रखिए ये दोनों रिलेशन बहुत यूजफुल हैं टेम्परेचर के कन्वर्जन के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं आप। Okay. Now, derived physical quantity है ना, derived physical quantity फंडामेंटल्स के देख लिए। अब देखिए जैसे कि पहला होता है एरिया। अगर आप लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हो बच्चों, तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ क्या है, SI यूनिट क्या होती है लेंथ की, मीटर, तो इसकी यूनिट कैसे हो जाएगी, देखो इसकी हो जाएगी मीटर। अब ब्रेथ भी तो लेंथ ही है ना, तो मीटर इनटू मीटर क्या हो गया इसकी SI यूनिट, मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या। सिमिलरली मैं आपको बताता हूं वॉल्यूम का, लिखिए चलिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं अलग अलग लाइक जो उस पे क्या बोलते हैं, अलग अलग जो शेप होता है उसका अलग अलग वॉल्यूम होता है, लेकिन मान लेते हैं क्यूबॉइड है ना, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो देखो मीटर 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 कितना हो गया बच्चों, मीटर क्यूबिक। क्लियर नहीं है। अब आगे चलते हैं और फंडामेंटल लाइक डिराइव्ड में तीसरा आप लोग ले लीजिए, मान लीजिए डेंसिटी, है ना।
क्या होगा, डेंसिटी का क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अरे होता है कि नहीं, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की अभी हमने निकाली मीटर क्यूब, तो इसको क्या बोलते हैं, केजी पर मीटर क्यूबिक, है ना। किसी किसी बुक में इसको ऐसा भी लिख देते हैं केजी m-3। तो एक ही बात है ना, ये ऊपर चला गया पावर, लॉज ऑफ इंडिसेस यूज हो गए, रूल्स ऑफ इंडिसेस यूज हो गए, तो ये ऊपर चला गया। चौथा, चलिए आप लोग को मैं बताता हूं, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये तो लेंथ ही होती है ना, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, ये दोनों अलग अलग है, हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी यूनिट में सेम ही होता है दोनों का। तो इसकी यूनिट तो आप जानते हैं, मीटर होती है ना, क्योंकि दोनों क्या है, बोथ आर व्हाट, कहीं ना कहीं दोनों लेंथ ही है, ठीक है। तो ये तो फंडामेंटल से भी आप जानते ही हो। और मैं आपको बताता हूं जैसे कि स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप लोग निकालेंगे तो आ जाएगा इसका यूनिट मीटर, और टाइम की यूनिट कितनी आ जाएगी, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सेम वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना। क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट विल बी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अरे डिस्प्लेसमेंट इज अगेन लेंथ, मैंने बताया ना, लेंथ इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैं बस आपको यहाँ पे बता दिया, आप ये मत समझना ये ड्राइव्ड है, जस्ट फंडामेंटल थिंग है लेंथ, बट यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए मैंने बता। सेवंथ, वेलोसिटी। अब मान लीजिए आपको मैं बोल देता हूँ एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन। देखो इसके फॉर्मूले आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं बच्चों, अभी आप लोग यूनिट लिखना सीखिए, ये मत फोकस करिए कि फॉर्मूला कहां से है, फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे आगे। एक्सेलरेशन का क्या होता है बताइए, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, टाइम की हो गई सेकेंड, तो टोटल हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो बार सेकेंड डिवाइड में तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको और बता देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स है डिराइव्ड के, तो नंबर्स की खत्म ही नहीं होने वाले। मैं आगे चलता हूं, 8 की बात करता हूं, तो फोर्स की बात करता हूं, क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, फॉर्मूला होता है। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, अभी हम लोग ने निकाली, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों इतना बड़ा लिखने से अच्छा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखने से अच्छा, इसको हमने साइंटिस्ट के नाम पे भी डेडिकेट करा है, उसका यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर फोर्स हो गया, तो अगर मैं आपको बोलता हूं वर्क की यूनिट बताओ, अगेन मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं बच्चा लोग कि यार ये जो है आपको फॉर्मूले पर अभी ध्यान नहीं देना है, कहां से आया है मैं आपको बताऊंगा। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बेसिक फॉर्मूले 9th-10th क्लास में, लेकिन नहीं पढ़ा है, 11वीं 12वीं में भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको आगे बताता हूं। तो वर्क का अगर मैं फॉर्मूला बोलता हूं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट अभी हमने निकाली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो दो बार हो गया, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मीटर मीटर दो बार हो गया तो मीटर स्क्वायर। अब इसको इतना बड़ा लिखने से अच्छा हमने इसको भी साइंटिस्ट के नाम पे लिखा है जूल, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, आपको बच्चों अगर आपको सिंपल सी बात ये है, आपको अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स पता है तो आप लोग डिराइव्ड की यूं निकाल लोगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है बस, ठीक है। ये हो गया 9th हो गया, 10th देख लीजिए, मान लीजिए पावर है ना, पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क की यूनिट क्या होती है, अभी हम लोग निकाले जूल, है ना, और टाइम की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड। या इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो आप लोग, इसके फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा चल जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में टाइम सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूबिक, ऐसा भी हो जाएगा, है ना। तो अब ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा इसको भी हमने शॉर्ट फॉर्म में रखा है साइंटिस्ट के नाम पे, जेम्स वॉट के नाम पे, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाई थी। कि वॉट क्या रखा था, वॉट, इसकी यूनिट वॉट होती है पावर की। अब
जूल्स पर सेकंड भी बोल सकते हैं, आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूबिक भी बोल सकते हैं, आप वॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली बुक्स में वॉट लिखा होता है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और मान लेते हैं चलिए मोमेंटम, अगर आपको मैं बोलता हूं मोमेंटम की निकालिए तो क्या होगा यूनिट, मोमेंटम की यूनिट क्या होगा बताइए। ठीक है, तो मोमेंटम की यूनिट होगी, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी इज द फॉर्मूला, है ना। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी कितना होता है मीटर पर सेकंड, तो कितना आ गया आंसर केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और चलिए अभी मैं आपको एक होमवर्क देता हूं करने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में न्यूटन की कहानी बताई यार, उसने ऑब्जर्व करा एप्पल गिरा टका और फिर घर गया एक्सपेरिमेंट करा, लॉज दे दिए। तो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से आपको फॉर्मूला याद होगा, है ना। तो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से फॉर्मूला याद होगा कि ये फॉर्मूला तो आपने शायद याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, है ना। ये फॉर्मूला था, एफ क्या है यहाँ पे फोर्स है, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 m2 क्या है मास है, और ये डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट रहता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये r इज द डिस्टेंस। तो बच्चों आप देखिए मेरी बात सुनिए, आपको क्या करना है इस सवाल में, आपको g की यूनिट है ना वो क्वेश्चन मार्क है, g की यूनिट क्वेश्चन मार्क है, क्या यूनिट क्वेश्चन मार्क है, यूनिट। आपको फोर्स की यूनिट पता है, मास यूनिट पता है, डिस्टेंस यूनिट पता है, निकालिए 2 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, निकालिए बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या आएगा। चलिए आगे होगा आपका आंसर, कमेंट कर दीजिए आ गया है तो। चलिए देखिए, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जी की यूनिट निकालनी है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, 2 बार है मास तो किलोग्राम का स्क्वायर कर दीजिए, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर कर दीजिए, तो आ गई। अब देखिए जी निकालना है, बाकी जी को एक तरफ छोड़ बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, तो जैसे आप करोगे इसको ऐसा तो क्या आएगा, जैसे आप ऐसा करोगे मतलब जी को एक तरफ छोड़ोगे इसको इधर लेके जाओ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी के ऊपर तो इसको भी नीचे ले जाओ, केजी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी, तो जी की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसे आपको निकालना है ना, क्या करना है ऐसे आपको निकालना है। चलो आपको एक और होमवर्क दे देते हैं, है ना। होमवर्क आप लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ा होगा, है ना, हुक्स लॉ पढ़ा होगा, या छोड़िए आप लोग होमवर्क में एक और होमवर्क दे देता हूं आपको, ये होमवर्क है, आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, है ना, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो बच्चों जो चार्ज है ना वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप लोग बोलोगे सर करंट तो चार्ज का बना होता है, लेकिन फिर भी नहीं है, लेकिन करंट को मेजर करना इजी होता है, चार्ज को मेजर करना इजी नहीं होता, इसलिए चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बेसिक थिंग ये। तो जो करंट जो यहाँ पे चार्ज है आपको उसकी यूनिट निकालना है पहले तो करंट के थ्रू, है ना, मैं फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, आपको यहाँ पर ये के है ना इसकी यूनिट निकालना है फाइनली। पहले क्यू की यूनिट लिखो, चार्ज की, डिस्टेंस यूनिट लिखो, फोर्स यूनिट लिखो, लास्ट में के का मुझे यूनिट बताओ, सिमिलर वे में, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो मैं हिंट भी दे देता हूं, चार्ज यूनिट कूलम होती है, ठीक है, या आप लोग एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हो उसको, तो ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, नाउ आई थिंक अभी आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यार फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, उसका यूनिट कैसे लिखते हैं। हमने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लिए, मेजरमेंट क्या होता है ये समझ लिया। तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आई थिंक एक अभी यूनिट लिखना बच गया है, दैट इज द एक यूनिट जो लिखना बच गया है वो है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको इसमें 2 बताया था, है ना। सबसे पहले था प्लेन एंगल दोस्तों, जो आप देखो अभी मैं बता रहा हूं, है ना। तो मान लीजिए
एक पॉइंट की दूरी से, ओ पॉइंट की दूरी से आप फिक्स दूरी पर से चलते हैं, थोड़ा यहां तक बी पर चलते हैं, तो ये आर्क दिख रहा है। आप इस फिक्स पॉइंट की दूरी से, जिसका डिस्टेंस फिक्स है, मान लेते हैं आर डिस्टेंस पर है, ओ एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, क्या है, फिक्स पॉइंट। इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर, आर डिस्टेंस फिक्स है, आर डिस्टेंस की दूरी पर आप चलते चलते हैं और आप बी पॉइंट पहुंच जाते हैं, यहां पे पहुंच जाते हैं बी पॉइंट पे। क्लियर? तो ये जो आर्क है ए बी, इसने कुछ यहां पर एंगल बनाया है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल, क्योंकि ये प्लेन पर बना है। अरे आप देखिए ना यार, ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है कि नहीं? एक्सवाई प्लेन के अंदर बन रहा है कि नहीं? एक्स ये वाई एक्सवाई प्लेन में बन रहा है, ये वाला प्लेन है ना। तो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट गया कोई, या ए पॉइंट से पार्टिकल बी गया जो कि फिक्स डिस्टेंस पर है, कहां से फिक्स डिस्टेंस पर है? ओ पॉइंट से, है ना, ये पॉइंट फिक्स है, तो फिक्स डिस्टेंस पर है, ए से बी जाता है, तो ये आर्क जो बन रहा है, इसने कुछ एंगल सबटेंड करा यहां पर सेंटर पर, उसी को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। और ये होता क्या है? ये होता है इस आर्क का लेंथ अपॉन में ये फिक्स डिस्टेंस, ये रेडियस। ये किसका रेशियो होता है? आर्क का और रेडियस का। इसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। अब A1 रेडियन को कैसे डिफाइन करा गया है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। अब 1 रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया है? तो 1 रेडियन, जब ये जो आर्क की लेंथ है, अगर 1 रेडियन मुझे निकालना है, तो आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ क्या हो जाए? बराबर हो जाए। 1 रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया है? इसकी यूनिट क्या है? रेडियन। और 1 रेडियन कितना है? द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क whose length is equal to the this radius, this distance. The angle subtended by r, जब ये AB आर्क की लेंथ और r जो नीचे जो फिक्स्ड डिस्टेंस की लेंथ है, दोनों अगर बराबर हो जाए तो उसको हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे ना। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क AB whose length is equal to the radius, whose length is equal to the radius, the fixed distance, the fixed distance। ठीक है, तो 1 रेडियन छोड़ो, आप लोग इस ये याद रखो कि इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। ठीक है, दूसरा जो आपका सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है, ये आपका प्लेन एंगल हो गया, मैं इधर लिख देता हूं। अब आप लोगों ने कभी तरबूज खाया होगा, ठीक है, तो आप लोगों ने बड़े से तरबूज में से एक पीस काट लिया, मान लीजिए, है ना, इतना ऐसा एक पीस काट लिया, है ना, एक ऐसा बाहर निकाल लिया चाकू से। आप लोगों ने देखा होगा ना खरबूज को, जो फ्रूट सेलर होते हैं उनको एकदम डिजाइन में काट के रखते हैं, ऐसा एक तरबूज का छोटा सा कोना निकाल के रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग मान लीजिए आपने एक तरबूज से, वाटरमेलन में से एक पीस निकाल लिया, तो कुछ वो इस तरह दिखेगा, है ना, कुछ इस तरह दिखेगा, यहां पर कुछ एरिया होगा। अब ये जो एरिया है दोस्तों, ये पूरा एक सॉलिड बन रहा है ना, जो आपको दिख रहा है, तो ये जो एरिया है, ये इस सेंटर पर, ये फिक्स डिस्टेंस के सेंटर पर ये जो एंगल बना रही है, ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये एरिया है ना, ये जो एरिया है यहां पर, ये जो एंगल बना रहा है, इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, इसको मैं आर ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? आर। तो जो सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है? इस एरिया का और इस लेंथ के स्क्वायर का रेशियो होता है। क्या होता है? सॉलिड एंगल जो होता है, ये जो छोटा सा जो एरिया दिख रहा है आपको, इसने ये जो एंगल बनाया है यहां पर, उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। इसको ऐसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? इस एरिया और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस का जो लेंथ है, जो रेडियस दिख रही है, फिक्स्ड डिस्टेंस की जो लेंथ है, इसका रेशियो होता है, स्क्वायर का रेशियो होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है दोस्तों? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। क्या होती है इसकी यूनिट? स्टेरेडियन। ठीक है, आपको अगर यहां तक कोई डाउट है, आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये वाला जो पार्ट है ये हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। आई थिंक गॉस लॉ में एक जगह यूज होता है 12th क्लास में, और कहीं तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन प्लेन एंगल हम लोग इन जनरली ऑल द टाइम यूज करते हैं। सॉलिड एंगल आप और भी जगह देखते होंगे। आप लोगों ने आइसक्रीम खाई है, तो जो कोन, आपने आइसक्रीम खाई है, लेट इट बी, तो ये आइसक्रीम है ना, यहाँ पर आपका पूरा टॉपिंग रखा हुआ है, तो ये देखो, ये पूरा आइसक्रीम का पीछे का पार्ट है, ये यहाँ पे एंगल बना रहा है। ठीक है, मैं आइसक्रीम का चलो टॉपिंग हटा देता हूँ, तो ये जो कोन है यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, दैट इज द सॉलिड एंगल। ठीक है, सो और भी बहुत सारी जगह पे होता है। आप लोग केक पेस्ट्रीज खाते हो, वहां पर भी हम लोग करते हैं कभी का टेस्ट टाइप में, है ना।
तो ऐसे बहुत सारी जगह पर होता है। तो आज हम लोग ने बच्चों यूनिट समझा क्या होता है, स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, मापना किसी भी चीज को। मापने के लिए हम लोग ने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर रखी है। जिसको भी आप माप सकते हो, जिसको भी आप मेजर कर सकते हो, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अलग अलग उसके हमने टाइप लिखे, फंडामेंटल जो किसी और पर डिपेंड नहीं करते, अकेले डिफाइन हो जाते हैं, अकेले फिजिक्स को डिफाइन कर लेते हैं, किसी और पर मेजरमेंट डिपेंड नहीं करता। डिराइव जो किसी और पर डिपेंड करते हैं, और सप्लीमेंट्री दो ही हैं, सॉलिड और प्लेनेट। आपको ये दोनों याद रखना है। अब अगले वीडियो में हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर के। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया तो आई एम श्योर आपके 100+ मार्क्स आएंगे नीट में, और सीयूईटी तो आप बहुत अच्छे से विद विद गुड वेरी गुड मार्क्स आप लोग सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं एक नया कंसेप्ट। जय हिंद, जय भारत।